उपस्थित इस महफिल में, क्यों हुए उपस्थित इस महफिल में, क्या कहना है मुझको यारा, कुछ कहूँ कि इससे पहले ही झुक जाता है शीश हमारा, झुक जाता है शीश हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज मैं आपसे बात करूंगा 68वीं बीपीएससी का परिणाम आ चुका है, उसका विस्तार पूर्वक आज पूरा जानकारी देने का प्रयास मैं करूंगा इस एपिसोड के माध्यम से, क्योंकि आप जानते ही हैं जनता जागरण परिवार का ये एपिसोड आप सभी लोगों को समर्पित है और ये एपिसोड के माध्यम से हम अधिक से अधिक जानकारी को आपके पास साझा करने का प्रयास करता हूं। तो उस चीजों का विवरण करने के लिए 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट 67वीं बीपीएससी से कंपेयर करके बताएंगे और उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं सचिन सर। बहुत बहुत स्वागत है सचिन सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों हुए उपस्थित इस महफिल में, क्यों हुए उपस्थित इस महफिल में, क्या कहना है मुझको यारा, कुछ कहूँ कि इससे पहले ही झुक जाता है शीश हमारा, झुक जाता है शीश हमारा। आप सभी दर्शकों को भी मेरा नमन है और आज मैं आप लोगों के सामने जो बीपीएससी 68वीं का जो परिणाम रहा उसका विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है सचिन सर आपका। लेकिन अब हम सवाल और जवाब का सिलसिला का शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं जनता जागरण का यह शो सवाल और जवाब के लिए ही जाना जाता है। तो उस कड़ी में हम सबसे पहले ये बात करना चाहेंगे सचिन सर, इस बार का रिजल्ट 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट को अगर हम देखें तो बिहार में टॉप पोजीशन पे लड़की आती है और इसका वजह क्या हो सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले जो बात करना चाहूँगा कि इस बार का कट ऑफ का, तो कट ऑफ जो रहा एसटी को छोड़कर सारे का कट ऑफ जो है गिरा है। 67वीं के अनुसार अगर बात किया जाए तो 68वीं में एसटी को छोड़कर सारे का कट ऑफ गिरा है। और जहाँ तक बात किया जाए तो मैं 67वीं और 68वीं का कंपैरिजन करना चाहूँगा एक बार, और आप लोग सारे लोग ध्यान से सुनेंगे और इससे आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी। तो वहीं पे अगर सचिन सर हम बात करें कटअप की, तो सामान्य अगर जनरल की बात करें पिछले साल और इस साल में क्या अंतर रहा है? जहाँ तक पिछले साल की बात है तो सामान्य का जो कटअप रहा है वह 553 था और इस बार का 532 रहा है। लेकिन अगर हम वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप क्या बताना चाहेंगे? ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो पिछले साल 553 रहा, इस बार 530 रहा है। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस के बाद अगर हम देखें तो ईबीसी होता है, ईबीसी का क्या ग्राफ रहा? ईबीसी की बात किया जाए तो पिछला साल 541 गया था, इस बार 524 रहा है। ईबीसी महिला में जो है 526 रहा था पिछला साल और इस बार 515 रहा है। लेकिन अगर हम वहीं पे एससी और एसटी की बात करें तो उसका ग्राफ का क्या फिगर है? एससी की बात किया जाए तो मैं महिला की बात अगर करूं तो 501 पिछले बार रहा था और इस बार 485 रहा है। एसटी महिला की बात किया जाए तो पिछले बार 474 रहा था, इस बार 508 रहा है। लेकिन सचिन सर, ग्राफ जो भी है, चीजें जो भी है, अगर हम ऑल ओवर देखें तो हमें ये समझ आती है कि इस बार का जो परिणाम रहा है टॉप 10 में 6 लड़कियों की अहम भूमिका रही है। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको इसे देखकर कि लड़के या तो पढ़ाई से डाइवर्ट हो रहे हैं या पढ़ाई पे उतनी फोकस नहीं कर पा रहे हैं या लड़कियां का अटेंशन इस ओर बढ़ा है? हम देखिए, अगर बात किया जाए तो लड़कियां वास्तविक में टॉप 6 में टॉप 10 में 6 लड़कियां आई हैं, लेकिन ऐसा कहना थोड़ा अच्छा नहीं होगा कि लड़कों का जो परफॉर्मेंस है वह खराब रहा है। लड़के का परफॉर्मेंस खराब नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जो बिहार में 35% जो आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लड़कियों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं लड़कियों में उत्साह बढ़ा है और कंपटीशन को लेकर लड़कियां थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रही है बिहार में। और आज भी लड़कियां शिक्षा को लेकर के काफ़ी आगे बढ़ रही है, तो उसका
बहुत बड़ा योगदान हमारे जो 35% आरक्षण का है। लेकिन अगर हम टॉप की बात करें, इस बार जो टॉप 10 का ग्राफ रहा है, अगर टॉप 10 की बात ना करके टॉप 5 की ही बात करें, टॉप 4 की ही बात करें, तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट से लोगों का चयन हुआ है, बच्चों का चयन हुआ है इसमें विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो? देखिए, इस बार ज्योग्राफी और इंजीनियरिंग से टॉप 10 में बच्चे आए हैं, तो कहीं ना कहीं यह संकेत देता है कि टेक्निकल डिग्री जितने भी हैं, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वह भी अपने आप में टेक्निकल डिग्री है, इंजीनियरिंग भी टेक्निकल डिग्री है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों का रुझान जो रहा है वह कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो रहा है हमारे छात्रों के लिए। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें सचिन जी कि देश के टॉप मोस्ट संस्थान की अगर हम बात करें, जैसे JNU, BHU, DU या और भी अलग अलग जगह से लोग आते हैं पढ़ करके, तो वैसे संस्थानों का क्या प्रभाव रहा इस बार VPSC का परिणाम में? देखिए, देश का वह सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, तो कहीं ना कहीं उसका अव्वल दर्जे का रिजल्ट रहेगा ही, इसमें कहीं संदेह नहीं है। क्योंकि DU से इस बार जो टॉपर लिस्ट की बात किया जाए तो 3 DU से टॉपर रहे हैं, BHU से 2, JNU से 1, जामिया मिलिया इस्लामिया से 1, उसके बाद और सारे संस्थान हैं IIT से। यहाँ तक की बात किया जाए तो सेकेंड रैंक जो आया है अनुभव जी का, वो हमारे IIT दिल्ली के प्रोडक्ट रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का, और वह काफ़ी अच्छा पोजीशन गेन किए, सेकेंड रैंक मायने रखता है। लेकिन अगर हम सब चीज़ें को मिला जुला कर देखें, ऑल ओवर परफॉर्मेंस को, सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग तरीके से तैयारियां करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग हर चीज़ अलग अलग होता है, लेकिन जब परिणाम आता है, परिणाम को जब लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है क्या हो गया। यहाँ अगर इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस है, तो सक्सेस जो है 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, लक, लेवर, चांस। तो आपके पास तो आपको चांस मिला है, आपने मेहनत किया है, लेकिन लक भी कुछ फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि आखिर टेक्निकल जो डिग्री है उसमें लोग उतना डीप पढ़ाई कर लेते हैं, जो डीप जो है लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आखिर बच्चे इजीली compete कर लेते हैं, कंपटीशन को फेस कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक आर्ट्स पेपर की बात किया जाए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो, तो इसमें जो बच्चे का है डेप्थ जो है उस तरीके का नहीं हो पाता है, इसके चलते उनका मार्क्स में कमी आ जाती, क्योंकि बिहार में जो यूनिवर्सिटी है उस लेवल का यूनिवर्सिटी है नहीं जो बच्चे को उस लेवल तक की पढ़ाई देने में सक्षम है। लेकिन जब बात रिजल्ट और परिणाम के बाद हम ये जानना चाहेंगे सचिन सर कि अभी जो बच्चे बहुत सफल नहीं हो पाए हैं वो बच्चे क्या करेंगे, आखिर वो उस रिजल्ट ना होने का परिणाम को कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक बड़ा बर्डन होता है, फैमिली प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रेशर से वो जूझ रहे होंगे। उन बच्चों के लिए आप विशेष तौर पे क्या कहना चाहेंगे? हम तो उन तमाम बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आप बिना प्रेशर लिए, बिना समाज को देखे हुए आप निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि भाग्य धोखा दे सकती है, अभ्यास धोखा नहीं दे सकती। और जब आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परिणाम मिलेगा ही। अरे BPSC ही क्यों, आखिर जो है बहुत सारे वैकेंसीज रेलवे, बैंकिंग, SSC और UPSC, स्टेट PCS, बहुत सारे एग्जाम हैं, कहीं ना कहीं आप सेटल होंगे। और अगर आपके पास अच्छे नॉलेज हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, आप समाज के निर्माता होंगे, और आप कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे होंगे, तो आपको जीविकोपार्जन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यह सब तरह के परेशानियों से निकल सकते हैं, और इन सब चीज़ों को आप, निरर्थक चीज़ों को आप बेकार में सोचें नहीं, क्योंकि इससे मानसिक स्थिति का जो संतुलन है वो बिगड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से सतत तरीके से, सतत वे में
प्रयासरत रहें, मेहनत करें और आगे जो होगा उसको देखा जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कर्मान्यवाधिके का वस्तु मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो होगा आगे वो देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। लेकिन अंततः आपसे एक सवाल का और भी हम जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि उन तमाम बच्चों के लिए जो ग्राउंड जीरो से, जो पोजीशन जीरो से तैयारी शुरू करके अपने मुकाम तक पहुंचना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बेसिक बातें यह है किसी भी विद्यार्थी के लिए कि वो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाए, और जब उसका बेसिक अच्छा होगा तो आगे कहा जाता है कि जब आप नीचे से सीढ़ी को चढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छे से अपने कदम को बढ़ा रहे हैं तो आप जरूर एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने मंजिल को जरूर पूरा करेंगे और आप सफल इंसान बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे तमाम दर्शकों के लिए कि यहाँ पे समय दिए। लेकिन एक और सवाल जाते जाते पूछ लेंगे, प्रियांगी मेहता के लिए जो इस बार की टॉपर है, उससे क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आप 2 लाइन में क्या कहेंगे? प्रियांगी मेहता भी जो ग्राउंड लेवल से अपना प्रिपरेशन की है, जैसा मैं उनका इंटरव्यू सुना हूँ, तो वो भी एक साधारण स्टूडेंट थी और उनके मेहनत और जज्बे को मेरा सलाम ही नहीं, पूरे बिहारवासी उनको सलाम करता है, क्योंकि आप एक छोटे से जगह से उठकर और इतना बड़ा मुकाम हासिल करती हैं। क्योंकि उनका जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वह बहुत सामान्य हुई, कोई अव्वल लेवल के स्कूल में वो नहीं गए, लेकिन जो बाद की उनकी पढ़ाई हुई वह BHU से हुआ, पॉलिटिकल साइंस और IR से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और जिस सलीके के साथ उन्होंने सतत मेहनत करके, जैसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है, वह बधाई की पात्र है। और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि इस तरीके से आपने मेहनत करके और पूरे मेरे बिहारवासियों को, हमारे छात्रों को ऐसा संदेश दी है जिससे पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश आप पे गर्व महसूस करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन सर। आपने सुना किस तरीके से सचिन सर 68वीं BPSC और 67वीं BPSC का परिणाम को लगातार क्लियर किए, स्पष्ट किए। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन को दिया, सचिन सर आपसे एक सवाल और भी होगा। जैसा कि हमारे दर्शकों के द्वारा कमेंट करके एक सवाल पूछा गया था कि हाउस वाइफ कोई होगी वो अपने बच्चों के साथ कैसे प्रिपरेशन को कर पाएगी ताकि उसे मुकाम मिल पाए। यह सवाल तो थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर बात किया जाए हाउस वाइफ की, तो अगर वो BPSC की प्रिपरेशन करना चाह रही है, यह जज्बा अगर रख रही है, तो कहीं ना कहीं एक युक्ति उनके लिए है। जब आग लगी हो सीने में, मस्ती नहीं है जीने में, तो जब आपके अंदर वो फायर आ चुका है तो आप जो है जरूर से उस मुकाम को आप हासिल कर लेंगे। बस आपको करना यह है कि जब आपके बच्चे छोटे हैं, तो जब आपके बच्चे सोते हैं उस समय आप टाइम को मैनेजमेंट करें, या आप जो है रात्रि में पढ़ाई करें, क्योंकि आपको टाइम को मैनेज करना होगा। और टाइम मैनेजमेंट का ही यह गेम है। कोई भी बड़ा कंपटीशन है तो कम से कम आप जो है 4 से 5 घंटे आपको देना ही होगा। तो उसके लिए आप जो है अपने आस परिवेश से थोड़ा जो है अलग हो जाए। अलग इन द सेंस यह नहीं कि आप परिवार को छोड़ दें या जो भी है, मतलब जो एक आपकी कार्यशैली है उतना कार्यशैली करके आप बेफजूल की टाइम को इधर उधर बिना गवाए आप एक स्टूडेंट की भांति अपने कार्यशैली को करें। और यहाँ से अगर इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें यह विश्वास है कि कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप इस कंपटीशन को इजीली जो है कर लेंगी। क्योंकि आप देख रही हैं लड़कियों में वो जज्बा है तब ना। अगर टॉप 4 की रिजल्ट को देखा जाए, प्रियांगी मेहता, प्रेरणा, अंजलि जोशी, इन सबों ने
उस जज्बे को ताकत मनवाया है, लोहा मनवाया है और टॉप 4 में अपनी रैंकिंग को हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं यह लड़कियों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक बातें हैं। और लड़की जो है टाइम मैनेजमेंट कर करके, हाउसवाइफ भी जो हैं अपने टाइम को मैनेजमेंट करके और अपने मुकाम को हासिल कर सकती है। धन्यवाद। ऐसे भी सचिन सर कहा गया है, टाइम मैनेजमेंट में लड़कों से आगे लड़कियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, आज का शो को हम यहीं पे समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहेंगे। आप हमें इजाजत दें। और सचिन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने हमारे शो के लिए समय निकाला, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी दिल से आभार। तो आप हमें इजाजत दे जाने का। तो चलिए, फिलहाल बने रहिए जनता जागरण परिवार के साथ। आपका क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सुझाव है, ये सारे विश्लेषण पे आप भी अपने सुझाव को कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारी ताकत है, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। तो चलिए, बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।